Welcome back, guys. I hope you guys are doing fine. And even if you're not, you will by the end of this video. So let's get started. So भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो आज मैं आपको इतनी सारी लातें मारूंगा क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं मॉड्यूलस की प्रैक्टिस. धमाधम क्वेश्चंस बनाएंगे. हर पॉसिबल थीम जो होती है ना मॉड्यूलस की, वील ट्राई टू एक्सप्लोर. एंड सबसे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं. इस वीडियो को जब आप देख रहे हो एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, प्लीज़ अपने हाथ में एक पेपर या रजिस्टर, समथिंग टू राइट ऑन एंड एक पेन ज़रूर लेके बैठना. पॉज करना वीडियो को, खुद से सॉल्व करना, फाइनल आंसर लेके आना अपने एंड पे, एंड फिर बस कंपेयर करना मैंने क्या किया, मेरा मेथड भी ऑब्जर्व करना. ठीक है, तो यू लर्न समथिंग. अगर आपसे हो भी गया ना क्वेश्चन तो डोंट स्किप फॉरवर्ड, लुक एट माई ओन सोल्यूशन जिस तरह मैंने किया. सेकेंड रिक्वेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, ये जो अपना रीलमबाजी है, रीलमबाजी, शॉर्ट्स बाजी, फालतू में जियो पॉलिटिक्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं. आप स्मार्ट नहीं हो रहे हैं, आप चूती हो रहे हैं. ठीक है, राइट नाउ यू नीड योर माइंड टू बी क्लियर ऑफ ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और नेगेटिविटी. अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, पढ़नी है तो यार. लर्न अबाउट फिलोसफी ऑफ लाइफ. देयर इज दिस मॉडर्न डे फिलोसफर कॉल्ड नसीम तालिब. मैं उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो. फील सम जॉय इन योर लाइफ. और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस. ये करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम वही करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स नोज डाइव राइट इन टू इट लाइक अ वर्ल्ड वॉर 2 प्लेन बॉम्बर्स जो होते थे जापानीज. वी कैन डू इट लाइक दैट. ठीक है, तो गेट फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स, लेट्स बिगिन. तो आज मैं आप लोगों को खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आज मैं आपको थोड़े से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूलस. तो उससे पहले ना हमको कुछ दो आइडेंटिटी होती हैं, उनसे भी इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है. और वो बहुत बेसिक होती हैं यार. ठीक है, बहुत ही इंट्यूटिव है. आपको एक सेकंड में समझाता हूँ मैं विद एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक सा एग्जाम्पल ले लो. मान लो मैंने आपको कहा मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2. तो x क्या क्या हो सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं. x, ये वाला टेढ़ा मेढ़ा सा स्टाइलिश की बनाते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. एक्सक्यूज माई राइटिंग. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, या फिर x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ सेइंग दैट. तो अब आप सोचना, ठीक है, विजुअलाइज दिस. बहुत छोटा सा समझ आ जाएगा. मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ क्योंकि हमारा तो एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे. तो वी डोंट हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स, अ सिंगल लाइन वुड डू, जैसे अपन ने ग्राफ्स में सीखा था. तो ठीक है यार, अपने सिंगल लाइन वाले ग्राफ का ओरिजिन बना लो. 0 पॉइंट हो गया, ये 1 हो गया मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. वहाँ भी चलता है -1, -2, -3, -4 लिखने की जगह नहीं है तो क्या. अब देखो यार, अपना x, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू डालें और उस पर मॉड्यूलस लगा दें तो वैल्यू 2 से कम आ रही है. या मैं ऐसे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को लेस देन इक्वल टू और बना देता हूँ कि 2 भी हो सकती है भाई, है ना. तो अब थोड़ा सोचते हैं कहाँ कहाँ हो सकती है यार ये. ठीक है, इस नंबर लाइन पे मैं पॉइंट्स चालू करता हूँ. मैं बिल्कुल राइट से चालू करता हूँ. ये 4 नंबर जो मैंने लिखा है, क्या मैं 4 डालूंगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 2 है ना, या मॉड x है इस एरिया में, तो मॉड ऑफ 4 ये डालूंगा, तो क्या ये सही बात है? नो, 100% गलत है. तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा आंसर या x बिलोंग्स टू में नहीं आ सकता. पीछे आते हैं 3 पे. 3 पे हो रहा है क्या? प्रिटी श्योर नहीं हो रहा है. पीछे आते रहते हैं यहाँ 2.8, 2.5, 2.4, 2.2 करके 2 पे आ गए भाई.
अब मैं लिखूं मॉड्यूलस ऑफ 2, इज इट लेस देन और इक्वल टू 2? अब कंफ्यूजन मत लेना, ये मत सोचना 2 तो बराबर होता है ना 2 के, लेस देन इक्वल टू है कि नहीं है यार। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू के साइन में इक्वल टू वाली चीज़ भी है, तो इवन इफ इट्स इक्वल हम उसे मानेंगे, इंक्लूड करेंगे हमारे सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये सही बात है, तो ये पार्ट इंक्लूड होएगा। पर ठीक है, अभी और देखते हैं। अब पीछे आओ यार, 2 से पीछे गए 1.8, अरे यार ये तो सारी वैल्यूज आ रही हैं, 1.8, 1.2, 1.5, 1 सारी आ रही हैं बेसिकली। अभी पॉइंट ऐसे लाइन बनाता जा रहा हूँ मैं, और करते जा रहा हूँ 0 तक भी आ रहा हूँ, तब भी हाँ यार बिल्कुल मॉड ऑफ 0 भी 2 से सही है। पर अब मैं नेगेटिव में जाने की कोशिश करता हूँ। आप 0 से पीछे आओ, जैसे 0 से यहाँ ना आके -0.5, -0.5 पे आओ यहाँ कहीं। अब आप देखोगे -0.5, क्या ये हमारे इसका मॉड्यूलस, क्योंकि हम x की जगह डाल रहे हैं ना ये वैल्यू, क्या इसका मॉड्यूलस 2 से कम है? क्या होता है -0 का मॉड्यूलस? सिंपल 0.5 होता है। जो 2 से छोटा है चेक्स आउट। तो हम और पीछे तक भी खींच सकते हैं इस लाइन को। ये लाइन इज द वैल्यूज जो हमें सेटिस्फाई कर रही हैं, पीछे तक खींच देंगे। -1 पे भी आएंगे, मॉड ऑफ -1 भी सेटिस्फाई करता है। फिर और पीछे खींचते रहेंगे, -1.5 तक आ जाएंगे, ये भी कर रहा है। -2 तक आ जाएंगे, ये भी कर रहा है। इन सब के मॉड्यूलस कर रहे हैं सेटिस्फाई। बट अब -2 से एक बार पीछे और पीछे जाके देखते हैं, से -2.2 पे पहुंच गए अपन यहाँ कहीं, है ना। क्या हमारे -2.2 का जो मॉड है ये 2 से छोटा या बराबर है क्या? -2.2 का मॉड 2.2 होता है। क्लियरली ये छोटा तो नहीं है कहीं से भी, बराबर का तो स्कोप ही नहीं है, बड़ा है इनफैक्ट इससे। विच टेल्स अस कि यार हाँ, आई थिंक -2 से पीछे भी नहीं जा सकते हैं। दिस इज अबाउट इट, ये हमारा सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन को हम लिखेंगे ऐसे कि x या तो 2 से छोटा है या फिर -2 से बड़ा है, या फिर बोथ। लाइक यहाँ नहीं बोलना चाहिए, इट शुड बी लाइक x हमारा 2 से तो छोटा है और -2 से बड़ा है। तो ये जो रेंज है, इसको रेंज बोलते हैं हम, ये सारी वैल्यूज ले सकता है x, इसलिए रेंज बोल रहे हैं इसको। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, ये वाला, राइट, ऑफ कोर्स। और इसका नेक्स्ट केस यहीं पे ले लेता हूँ मैं, और मैं कट भी नहीं करूँगा इस वीडियो को, मैं यहीं के यहीं समझाना चाहता हूँ आपको कि अब मैं लेस देन इक्वल टू की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने पूछ ली होती है और आपसे सेम पूछा है x बिलोंग्स टू क्या है। तो यार अब आप ऑफ कोर्स लॉजिक ही लगाओ, अपने पिछले वाले क्वेश्चन में ये आंसर आया था ना, तो अब आप रख के देखो वैल्यूज। 2 पे रखा, 2 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है, इनफैक्ट -2 पे भी हो रहा है। अब डाल के देखोगे, ठीक है यार, थोड़ा बहुत इंट्यूशन आएगा यार, जल्दी जल्दी करना, हो रहा है। जैसे 2 से बात करते हैं, अब दिख रहा है हमें कि 2 से हम पीछे जाएंगे कोई सी भी वैल्यू, ठीक है, 1, 0.4, ये सारी वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि हमें हमारा मॉड्यूलस ऑफ x बड़ा चाहिए 2 से, ठीक है, बड़ा या बराबर। तो मैं बड़ा ही बोलूँगा, बराबर तो 2 हो गया। ऑफ कोर्स फिर हम यहाँ जाने के बजाय वील एक्सप्लोर दैट पार्ट, एंड यू नोटिस 2 से आगे की सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जनरली वर्क्स लाइक अ मिरर इमेज, मिरर इमेज अराउंड ओरिजिन। मान लो यहाँ मिरर है पूरा ओरिजिन पे, तो जनरली मॉड्यूलस के ऐसे सोल्यूशंस ना कोई एक पॉइंट के अराउंड ऐसे मिरर करते हैं, नॉट ऑलवेज ओरिजिन, ठीक है, डोंट टेक माई वर्ड। बट यहाँ पे 2 से आगे की वैल्यूज अलाउड है, और अब यहाँ -2 पे आओ, -2 इज अलाउड, ट्रू। -2 के आगे जा रहे हैं -1.5 पे, दैट थिंग डज नॉट सेटिस्फाई दिस, डज इट सेटिस्फाई दिस? मैं लिखना भी नहीं चाहूँगा, अब आप लोगों को समझ आ रहा है दिमाग में फटफट। तो दिस इज नॉट, सो दैट इज नॉट द वे टू गो, विल गो दिस वे। जाके देखो डूड, -2 से पीछे कितनी भी वैल्यूज लेके आ जाओ, सारी की सारी सेटिस्फाई करनी है इसको। तो
ऐसे टाइप के केस में हमारा आंसर आ जाता है x या तो हमारा 2 से बड़ा है और x हमारा -2 से छोटा है। अब कुछ लोग आपको ना यहाँ और के बजाय कंफ्यूज करने के लिए या गेट कीपिंग करने के लिए एसेंशियली यहाँ ऐसे बड़ा सा यू का साइन बना देते हैं। कुछ नहीं है, दिस यू साइन लिटरली मीन्स यूनियन, जोड़ा। वन सेकेंड, जोड़ा। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें साथ एग्जिस्ट करेंगी, ये दोनों चीज़ें साथ ही रहेंगी, जीवन साथी हैं दोनों। दैट इज़ वॉट यूनियन मीन्स। और आप यूनियन जहाँ भी आपको लिखें दिखे ना, ये आप सेफली उसको अपने दिमाग में और की तरह रीड कर सकते हैं, है ना। आगे बताऊंगा और चीज़ें कि उल्टा यू भी बना देते हैं लोग, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इसको आप लिटरली अपने दिमाग में इंटरसेक्शन वगैरह हटाओ, आप एंड की तरह पढ़ सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। और ये लेजेंड मैथमेटिकल लिंगो है लोगों को डराने के लिए, बट इट्स सो बेसिक, इसमें कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है। सो नाउ विल कंबाइन दीज टू डिस्कशंस इन अ प्रॉपर्टी। देखते हैं वो क्या है। सो गाइस, दिस इज हाउ वी आर गोना फॉर्मलाइज दिस। अगर मॉड्यूलस एक्स हमारा ए इज कांस्टेंट, ठीक है, रिपीटिंग अगेन, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 5, 6, 0, 100, 1000, 1 लाख, आपके पापा का बैंक बैलेंस, कुछ भी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू है। दैट मीन्स हम अगर x के बारे में बात करना चाहें, करनी पड़ेगी ना, मॉड्यूलस लगे हुए तो हम कुछ बोल नहीं सकते, प्रोटेक्शन लग गया है। x के बारे में आप डायरेक्टली बोल सकते हो, x हमारा a से छोटा होगा या फिर -a से बड़ा होगा। ये है हमारी पहली इनइक्वालिटी की आइडेंटिटी। और ये दूसरी आइडेंटिटी ये है, अगर मॉड्यूलस ऑफ x a से बड़ा है तो x हमारा या तो a से बड़ा होगा और x हमारा -a से भी छोटा होगा। याद रखना वो नंबर लाइन वाला विजुअलाइजेशन, एंड मजाक भी नहीं कर रहा। सिर्फ लिटरली इन दो इनइक्वालिटी की आइडेंटिटी से आप 95% ऑफ द क्वेश्चंस कर लोगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के। कुछ होते हैं टेढ़े मेढ़े, कॉची शॉची, कई चीज़ें आती हैं आगे, कॉची नहीं है एक्चुअली मॉड्यूलस का, बट डूड वो सब चीज़ें ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ना PhD नहीं करने जा रहे मैथ्स की, हमें उन 22 क्वेश्चनों में से चुन के हमारे 14-15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और उनमें से हम समहाउ 8 से लेके 12 क्वेश्चन की रेंज में अगर बना दे रहे हैं ना, इट्स नॉट बैड, इट्स प्रिटी गुड। आपके मार्क्स बढ़ाएंगे VRC DILR, क्वांट में आपका स्ट्रैटेजी और अप्रोच ही थोड़ा बहुत आपको स्टेबिलिटी देगी, ठीक है। दैट्स ऑल वी नीड। वो काम क्वांट के टीचरों को करने दो, मारुति सर वगैरह ये सब है ना, ये सब करते रहेंगे, फुल 66 मार्क्स लाते हैं, इनको लाने दो। वी डोंट नीड दैट, इवन इंजीनियर्स डोंट नीड दैट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज मॉड्यूलस ऑफ x - 3 इज लेस देन 5। और लेजिट हम सीधा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो अभी हमने सीखी थी, मॉड ऑफ x लेस देन था ना, लेस देन a वाली आइडेंटिटी। मॉड ऑफ x या फिर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x - 3 है ना, वी कैन यूज़ इट। अब ये है कि आप लोग का काम है पॉज करना एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं बैक टू बैक सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। तो द सोल्यूशन टू दिस ऐसे हम करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट आइडेंटिटी ही खोल देंगे जो एज इट इज़ एक्सप्रेशन था, मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जो भी है वो लिखा, दिस इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। ये -5 से 5 के बीच में है, यही थी आइडेंटिटी। अब यहाँ यू नोटिस यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल, इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 5। 4.999999 भी चलेगा बट 5 नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट डजंट कम इन टू प्ले इन दिस, ठीक है। x - 3 मैं इन ब्रैकेटों को हटा देता हूँ फॉर ब्यूटी पर्पसेस। x - 3 हमारा 5 से छोटा है, -5 से बड़ा है। अब हम पूरी इनइक्वालिटी में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि ये -3 में ये 3 ऐड हो और ये खा जाए और सिर्फ हमारा x बचे, ठीक है। तो कर दो +3 +3 +3। नेक्स्ट स्टेप में -5 + 3 यहाँ आ जाएगा -2, लेस देन
खट खट कट गए, x लेस देन 8 एंड दैट्स ऑल यू नीड, आपका आंसर आ चुका है। अब आपको ना कभी कभी क्वेश्चंस में आंसर आ गया, क्वेश्चन सेटर कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा टेल मी द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ इक्वेशन दे देंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही, आंसर ऐसे ही आएंगे, पर उसमें -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये इंटीजर वैल्यूज हैं जो सेटिस्फाई कर रही हैं, इनको ऐड कर दो, आंसर दे दो, इस तरह घुमा देते हैं और आप घबरा जाते हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ठीक है। लेजेंड सेम, बार बार लेजेंड बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट बेयर विथ मी। तो दिस इज लिटरली द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी, ये वाली मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यहाँ पे मॉड के अंदर x की जगह पूरा एक्सप्रेशन है, तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? ओके, 2x - 1 इज ग्रेटर देन 5, और ये पहला केस, दूसरा केस 2x - 1 हमारा लेस देन -5, और ये दोनों केसेस से जो भी हमारी x की वैल्यूज आएंगी हम उन्हें कंबाइन सा कर देंगे और लिख देंगे वही हमारा आंसर है। तो ठीक है, हमारा पहले केस से देख लेते हैं क्या आया। 2x - 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा वो वहाँ जाके, तो ये हो जाएगा 5 + 1 है ना, इसको हम लिख देंगे 6। ऑफ कोर्स अब 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, प्लस का 2 है तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा। आई एम होपिंग आप इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत अपने कोचिंग्स में या टीचरों से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। एंड पॉजिटिव चीज़ों से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता साइन हमारी इनइक्वालिटी का, तो दैट्स अबाउट इट। ये 2 ज़ा 3 ज़ा यहाँ से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हमारे पहले केस से एक सोल्यूशन आया। अब दूसरे केस से भी देख लेते हैं क्या सीन है। यहाँ पे 2x - 1 इज लेस देन इक्वल टू -5, -1 को हम उधर भेजेंगे, हम x को बस आइसोलेट कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं सब, तो ये -5 + 1 हुआ, -5 में 1 -4, ऑफकोर्स 2 से काटोगे तो ये 2 2 ज़ा x लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ से हमारा ये सोल्यूशन आया। अब ये चीज़ देखना है, जो काटाकूटी करी है ना इनइक्वालिटी में, इतना थोड़ा सा केयरफुल रहना है। काटते हैं जो अपन इक्वालिटीज़ में काट देते हैं ना, 2x = 4 लिखा है, धाड़ से काटा, थोड़ा केयरफुल रहना, नेगेटिव नंबरों से ना काट दो, आपको इनइक्वालिटी पलटनी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा फिर भी कर दिया, यहाँ हम पॉजिटिव नंबर से ही कर रहे थे, बट डोंट बॉदर टू मच, अभी आएंगे क्वेश्चंस। द थिंग इज ये दोनों हमारे आंसर्स हैं और इन दोनों को हमें साथ में लिखना है, तो इसे साथ में कैसे लिखेंगे ना, ये भी देख लेते हैं। एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको। x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और -2 था ना वो, ओके। तो एक तरीका तो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -2। दूसरी तरह से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन इमेजिन करना, ठीक है, -∞ से आ रहे हो आप और -2 तक आ गए, -2 भी है हमारी वैल्यू, इसलिए हम ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, एंड नहीं, और बेसिकली हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, 3 भी इंक्लूडेड है और 3 से आगे की सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज़ नॉमेनक्लेचर एंड दिस इज़ नो बिग डील। आप मैं कभी बाद में बढ़ा दूंगा, बट दिस इज़ नॉट समथिंग टू पुट आवर माइंड्स ऑन, ठीक है। दिस आंसर अलोन इज ऑल्सो इनफ। अब गाइज जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हंसना मत जैसे मैं रिवील करता हूँ क्वेश्चन, बट इट्स लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हंसना मत मैंने बोला था, ठीक है। एंड द रीजन बीइंग, आप सबको आंसर तक दिख रहा है इसका, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट देयर इज़ अ ह्यूज कॉन्सेप्ट हिडन बिहाइंड दीज सिम्बल्स, हमें वो समझना है। और हम आगे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने वाले, मैं सब कराऊंगा आपको इसी वीडियो में, सो समझते हैं क्या है इसका आंसर। मॉड हटाओ ना हटाओ, सामने तो 0 है, ये 0 कब होएगा हमारा,
थोड़ा एटेंट ट्रायल तो क्या दिमाग से ही दिख रहा है, एक्स को अगर 4 डाल दोगे तो बस 4 माइनस 4 0 हो गया. देयर इज नो अदर आंसर टू दिस क्वेश्चन. पर अब आप ये भी समझो, जो हमारा x इक्वल टू 4 है ना, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. ये है ब्यूटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा जो मॉड्यूलस है ना, दैट बिकम्स 0. दैट्स इट. हमारा मॉड्यूलस जिस वैल्यू ऑफ एक्स पे, जिस भी वैल्यू ऑफ एक्स पे 0 हो जाए, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है. और इससे हम यूज कैसे करेंगे क्रिटिकल पॉइंट को, वो देखो. ठीक है, तो मैं नंबर लाइन पे एक बार आपको दिखाना चाहूंगा. ये मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओरिजिन हटाओ, अपन तो क्रिटिकल पॉइंट से बात करते हैं. हमारे मॉड्यूलस का सेंटर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है. दिस इज द लाइन यू शुड रिमेंबर. अब इस क्रिटिकल पॉइंट से आगे जाओगे, कोई सी भी वैल्यू 5 6 डालोगे, तो 5 या 6 कुछ भी डाला आपने, तो अब जैसे 6 डाला मान लीजिए, 6 माइनस 4 का मॉड, तो यार यू नोटिस कि अंदर तो वैल्यू 2 आ रही है 6 माइनस 4 करके. इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू. तो मॉड हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना. विच मीन्स आप हमारे क्रिटिकल पॉइंट सीपी, क्रिटिकल पॉइंट के आगे जो भी पार्ट है ना नंबर लाइन पे, वहाँ पे आप मॉड्यूलस को सिंपली मॉड हटा सकते हो, और इस एक्सप्रेशन विथ मॉड को आप सिंपली x माइनस 4 की तरह ट्रीट कर सकते हो. जब भी x 4 से बड़ा है, आप इस क्वेश्चन में x मॉड ऑफ x माइनस 4 को सिंपली x माइनस 4 ले सकते हो. ये चीज़ पूरी रिवर्स हो जाती है जैसे आप 4 से पीछे आते हो. से आपने 3 लिया, यहाँ पे 3 माइनस 4 का मॉड लिया, है ना, विच बिकम्स -1 का मॉड. अब आपको याद होगा -1 का मॉड है, अब ये माइनस हटेगा. ये माइनस कैसे हटेगा? हमारा मॉड्यूलस एक और माइनस लगा देता है टू ईट दिस नेगेटिव साइन अप. एक और नेगेटिव साइन ऐड करता है अपनी तरफ से. तो यही हम करेंगे यहाँ पे. हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट से पीछे, इट्स गोना एक्ट लाइक दिस, मॉड ऑफ x माइनस 4 विद अ नेगेटिव साइन. I can also write it as simply 4 minus x. ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है. सो क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम मेजॉरिटी क्वेश्चंस मॉड्यूलस के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करेंगे. ठीक है, सो इसको इंटरनलाइज करो अच्छे से, और खूब प्रैक्टिस कराऊंगा मैं. मेरे क्वेश्चंस करो, अलग अलग बुक्स आती हैं, आई डोंट नो, अरुण शर्मा, और तुम्हारे मॉड्यूल्स और टॉपिक टेस्ट मॉक्स सब आएंगे. प्रैक्टिस करो, जहाँ आए क्रिटिकल पॉइंट से अपनी फेमिलियरिटी बढ़ाने की कोशिश करना. ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इसका मॉड्यूलस इक्वालिटी, जहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट सीख रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दैट. अब देखना गाइस, यहाँ मॉड्यूलस लिखा हुआ है. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 1. मॉड्यूलस जब तक लगा हुआ है तब तक हम कुछ गुणा भाग प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं. टू डू दैट वी आर गोना यूज हमारा क्रिटिकल पॉइंट वाला ही अप्रोच. क्या है क्रिटिकल पॉइंट इस मॉड्यूलस का, पहले तो ये बताओ. व्हाट आई मीन टू से इज, ये मॉड्यूलस के अंदर का एक्सप्रेशन 0 कहाँ हो रहा है. अपने रफ वर्क में फटफट कर लो चाहे तो. 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 7/3 आ जाएगा आपका. दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस मॉड्यूलस. तो हम इसी के पीछे और आगे की बात करेंगे, और लेट्स प्रोसीड. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के पीछे का केस ले लेते हैं. केस ही लेने पड़ेंगे, देख मॉड्यूलस से डील करने का यही तरीका होता है. तो पहला केस है हमारा x इज लेस देन हमारा क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, 7/3. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ से, वील हैव टू इंश्योर कि हमारा आंसर क्या 7/3 से छोटा है. अगर नहीं है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे. समझ आएगा धीरे धीरे. ठीक है, अगर नहीं आ रहा पूरी तरह, थोड़ा पेशेंस दिखाओ. तो
x अगर 7/3 से छोटा है, सी क्रिटिकल पॉइंट के इधर है, इधर क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ खोलना पड़ता है हमें मॉड्यूलस को। खोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अंदर क्या है पूरा 3x - 7 इक्वल्स टू, आगे तो कुछ था ही नहीं, सीधे 2x + 1 है ना। हमारा 3x - 7 और माइनस साइन है, इसको हम 7 - 3x लिख सकते हैं एक ही सेकंड में, लिख दो 7 - 3x। अब जिस तरह मैंने आपको कहा था फटफट दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, x वाली चीज़ों को अलग से देख लेना क्योंकि ये ही इनमें ही प्लस माइनस होएगा, और एक कांस्टेंट को अलग से देख लेना, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ 7 है और वहाँ 1 है, 1 इक्वल टू साइन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 - 1 हमारा बन जाएगा 6, ठीक है। इक्वल टू साइन लगाओ एक बार, क्यों, क्योंकि अब आप यहाँ पे जो x वाला पार्ट है आप उसको वहाँ भेजोगे, जब माइनस का 3x उधर चले जाएगा तो प्लस का 3x बन जाएगा, और 2x और प्लस का 3x मिलके 5x बन जाएंगे, है ना। इससे हमारा आता है x = 6/5, है ना। अब ये हमारा सोल्यूशन आया। क्या ये हमारी कंडीशन जो इस पर्टिकुलर केस की थी, डज इट सेटिस्फाई दिस, मतलब क्या ये हमारा जो वैल्यू है ये 7/3 से छोटा है? बिल्कुल है। आप देख लो 7/3 कितना होता है, थोड़ा डिवाइड करके देखो मन में, 2.33 के अराउंड यही होता है, 2.33, और ये होता है 1.2, 2.33 से तो छोटा ही है 1.2, तो सिंपल x = 6/5 हमारा एक सोल्यूशन हो जाएगा। देख लेते हैं यार कोई और भी सोल्यूशन आ रहे हैं हमारे सेकंड केस में भी कोई सोल्यूशन आ जाए तो वील हैव टू इंक्लूड दैट एज वेल। सेकंड केस देख लो। सेकंड केस में हम हमारा जो x है वो क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है 7/3 से, तो ऑफ कोर्स हमारा ये मॉड्यूलस साइन एक पॉजिटिव के साथ खुलेगा, बेसिकली मॉड्यूलस बस हट जाएगा, देयर इज नो नीड फॉर मॉड्यूलस अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट से ही बड़ा है सीन। तो व्हाट इट बिकम्स 3x - 7 = 2x + 1। तो करो, यहाँ माइनस का 7 है, इसको उधर लेके जाना मेक्स मोर सेंस, पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें, तो माइनस का 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 बन जाएगा, और 1 में ऐड होएगा ना, 1 में ऐड होएगा तो इट विल बिकम 8, 7 + 1। और यहाँ पे आप इस 2x को उठा के इधर लेके आओगे, प्लस का 2x है, ये इधर आके -2x हो जाएगा 3x के अंदर, और यहाँ आपके पास कुल मिलके x ही बच जाएगा। तो सीधे सीधे ही आपको दूसरा सोल्यूशन आया है x = 8। बट वेट, डज इट सेटिस्फाई आर क्या बोलते हैं कंडीशन? क्या हमारा 8 जो वैल्यू है ये 2.33 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो ये भी हमारा एक्सेप्टेड सोल्यूशन है। सो इस क्वेश्चन के आंसर है x = 6/5 एंड x = 8, दोनों वैल्यू सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गाइज। थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था पिछले वीडियो में भी, इससे जस्ट पहले वाले में, जहाँ डबल मॉड्यूलस थे। लेट्स लाइक वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, एंड लेट्स सॉल्व दिस। तो ओके, ये बड़ा मॉड्यूलस है, उसके अंदर कुछ एक एक्सप्रेशन है जिसमें भी मॉड्यूलस वगैरह होगा, बट एक एक्सप्रेशन है विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 5। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हम याद करेंगे कि हम अगर बाहर के मॉड्यूलस सिंपली हटा देते हैं, बस हटा दो इन्हें, और तो सामने वाले कांस्टेंट पे हमें प्लस और माइनस लगाना पड़ता है, या तो ये प्लस का 5 होगा या ये माइनस का 5 होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हम क्विकली करेंगे ना, -3, ये दोनों एक इक्वालिटी बनने वाली हैं, और इक्वालिटी में ऑफ कोर्स -3 को आप उस साइड भेजोगे, भेजना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -3 जब इनकी तरफ जाएगा तो दोनों पे +3 की तरह चले जाएगा उस साइड पे, -3 गॉन, ठीक है। तो 5 + 3 होता क्या है, इट्स 8, -5 + 3 क्या होता है, इट्स -2। तो हमारा आया 2 mod x = या तो 8 है या -2 है। तो ओके, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, या आपने 2 से डिवाइड किया, ऊपर वाले को 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये 4 बन जाएगा, -2 को किया तो ये -1 बन जाएगा, और यहाँ पे तो 2 ही उड़ जाएगा।
तो ये ओके, हमारा मॉड्यूलस एक्स या तो 4 है या -1 है। -1 हो नहीं सकता क्योंकि मॉड्यूलस हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेवर। तो ये केस मत देखो, इट्स पॉइंटलेस टू इन्वेस्टिगेट। तो हम इस केस को ही मिटा देंगे। तो हमारा केस बचा कौन सा? ये सिर्फ ये बचा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। तो इससे तो 1 सेकंड का दोबारा लगा दो, वही मॉड्यूलस हटाते ही एक्स या तो हमारा 4 आ जाएगा या -4 आ जाएगा। दैट्स योर सोल्यूशन। तो अब ये है गाइस, आज के लिए एक बार यहाँ पे रुकते हैं। मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस जहाँ दो दो चीज़ें मॉड्यूलस की लग जाएंगी, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे गंदे क्वेश्चन होते हैं ना, आपने देखे होंगे कि मॉड ऑफ x + 4 माइनस मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू 3, x की वैल्यूज़ बताओ जो सेटिस्फाई। एक और लगा दो यार, मॉड ऑफ 2x + 3। अब बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं और क्या होता है। और ये देख के ही इतना इंटिमिडेटिंग है ये क्वेश्चन, पर इसको हैंडल करने का एकदम स्मूथ मक्खन तरीका निकालेंगे। आपको बताऊंगा क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, और जब क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह तो ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र मेथड भी बताऊंगा आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद, जिससे आप चुटकियों में ही हैंडल करोगे। इक्वालिटी भी और इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं ना, ऐसे मॉड्यूलस में मल्टीपल की > 10 लिखा है एंड यू हैव टू टेल कि कितनी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं इनको, सब हो जाएगा। हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे बिल्ड करो। आज के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है जितनी अपन ने आज डिस्कस करी है इस वीडियो में। यू गाइज आर द बेस्ट। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रुके हैं इस वीडियो में, मैं बहुत ही पेन्स टेकिंग वे में धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट इन डेप्थ बता रहा हूँ। मे बी आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। एंड अगर कोई इन्जॉय कर रहा है इस कंटेंट को यार, एंड इट ब्रिंग्स यू जॉय, इट ब्रिंग्स मी जॉय एज वेल, कि अगर आप खुश हो रहे हैं इन वीडियोस से। एंड देख, मेरे को लाइक्स वगैरह का या शेयरिंग का इतना भूत नहीं है, बट कमेंट का थोड़ा सा है। कमेंट कर दिया करो यार अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ भी अच्छा लगे। और ये वीडियो मैंने आज तो बनाया है, आज से 1 साल 2 साल बाद जब भी कोई बंदा इस वीडियो को देखेगा और कमेंट करेगा ना, दैट ही लर्न समथिंग टुडे, लाइक लर्न समथिंग न्यू टुडे, ही डिडंट नो कि एक्चुअल प्रोसेस क्या चल रहा है, सोचते कैसे हैं क्वेश्चन करते वक्त। कमेंट करना, ठीक है, शर्माना मत। भले ही तुम ऑनलाइन कमेंट्स नहीं करते हो, यहाँ पे कमेंट करना, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मैं इंश्योर करूँगा इसे, मैं कमेंट सेक्शन में एक डेकोरम मेंटेन करके रखूँगा। सो लाइक ऑलवेज गाइज, I love you from the bottom of my heart and soul, because you guys are practicing, giving your best 100% for this one little exam. ये छोटी सी हर्डल है यार, ये एग्ज़ाम वाली ना बीटी देती है। ये कंप्लीट करो अच्छे से, अपने बारे में जानोगे तुम बहुत कुछ, और फिर इंटरव्यूज़ में जो मज़ा आएगा ना तुम्हें, वो अपने आप में ही एक दुनिया है इन GDPI की प्रिपरेशन। मैं बहुत घबराता था, लाइक मैं तो फुल इंट्रोवर्ट मैक्स आदमी मान लो, मेरी फटती थी, मैं बोलूँगा क्या यार GDPI वगैरह में, बट जब मैंने पढ़ना चालू किया तो दिमाग खुलने लग गया। तो ये छोटी सी चीज़ है यार, ये एग्जामों के चक्कर में मत पड़ो, फटफट क्लियर करो ये लैग लिखने वाली चीज़ें, जान लगा दो। क्या लगा है, मतलब ज़्यादा सोचो मत, अपनी बॉडी पे ध्यान रखो जिससे कि आपका दिमाग सही रहेगा, और पूरी जान लगानी है आपको अपने पेन के थ्रू, ठीक है। टेक केयर, सायोनारा, आडियोस माय अमीगोस एंड मामासितास, all of you are beautiful and we are all relatively beautiful, ठीक है। चल, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, whichever time suits you. Namaste.